बात है सन 2004 की, जब स्पेशल फोर्सेस का एक कमांडो भेष बदलकर हिजबुल आतंकवादी संगठन के 2 आतंकवादियों के संपर्क में आता है और फिर जो होता है उसे देख पूरे आतंकवादियों समेत पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, जिसके पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी, चाइना, पाकिस्तान और अब अफगानिस्तान, ये तीनों देश अपने करतूतों से पूरी दुनिया में बदनाम है। और बदनसीबी से ये तीनों देश हमारे पड़ोसी है, हमारे देश के चारों ओर हमारे दुश्मन है, फिर भी हम महफूज है बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। हमारे जवान सीमा पर सीना तान के खड़े रहते हैं, तभी हम सुरक्षित रहते हैं। आपने फिल्मों में, कहानियों में इंडियन आर्मी के बहादुर के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको इंडियन आर्मी के एक ऐसे ऑफिसर की शौर्य और वीरता की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े होंगे। ये गौरव गाथा है एक ऐसे सुपर हीरो की जिसके कारनामे से पूरा पाकिस्तान हिल गया। ये दास्तान है एक ऐसे शूरवीर की जिसने आतंकवादियों के साथ रहकर आतंकवादियों का सफाया किया। ये कहानी है अशोक चक्र से सम्मानित वीर गति प्राप्त मेजर मोहित शर्मा। हमारे देश के लोगों में देशभक्ति का डीएनए बचपन में ही खून में पाया जाता है और हमारे देश के युवाओं में आर्मी में जाने का कुछ अलग ही पागलपन और दीवानगी है। लोग कितने भी पढ़े लिखे और टैलेंटेड क्यों ना हो, फिर भी कॉर्पोरेट के लाखों रुपए के ऑफर को लात मारकर ठुकराते हैं और आर्मी में जाने का सपना देखते हैं और देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। कुछ ऐसे ही थे हमारे मेजर मोहित शर्मा। हरियाणा के रोहतक में जन्मे मेजर मोहित शर्मा को बचपन में इंजीनियर बनना था, लेकिन देशभक्ति इंजीनियरिंग पे भारी पड़ी। इंजीनियर बन के बड़ी कंपनी में जॉब करके लाखों रुपया कमा सकते थे, लेकिन वे उसको लात मारकर आर्मी में चले गए। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेजर मोहित शर्मा आर्मी में जाने के लिए कितने पागल थे। बात है सन 2004 की, जब मेजर मोहित शर्मा ने आतंकवादियों की तरह लंबी दाढ़ी और मूछ रखकर अपना नाम और हुलिया बदलकर साउथ कश्मीर में 50 किलोमीटर दूर सोफिया में हिजबुल आतंकी संगठन के 2 आतंकवादी अबू तोरारा और अबू सब्जार से मुलाकात हुई, जहाँ पे ये अपनी पहचान इन आतंकवादियों को इफ्तिकार भट्ट नाम से कराते हैं और इनको विश्वास दिलाते हैं कि इंडियन आर्मी ने उनके भाई को मारा है और इसी भाई के मौत का बदला मुझे इंडियन आर्मी से लेना है, इसीलिए मुझे हिजबुल का साथ चाहिए। ये बोलकर इनको विश्वास दिलाते हैं और उनमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन एक बार इन दोनों आतंकवादियों को मेजर मोहित शर्मा पे शक होता है और सख्ती से पूछा जाता है। तब मेजर मोहित शर्मा अपनी बंदूक को खाली फेंक कर बड़े ही निडरता से बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा भी मुझ पर शक है तो मुझे अभी गोली मार दो। इनका ऐसा निडर विश्वास देखकर वो आतंकवादी इन पर विश्वास करते हैं। फिर एक दिन अच्छा खासा मौका देखकर इन दोनों आतंकवादियों को इनको गोली मारकर वहाँ से भाग निकलते हैं और अपने आर्मी कैंप में आ जाते हैं। और उसके 5 साल बाद 21 मार्च 2009 कुपवाड़ा कश्मीर में अपने 2 साथियों की जान बचाकर आतंकवादियों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी थी हमारी अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मोहित शर्मा की कहानी, जिसे सुनकर हर भारतवासी देगा ही सलामी।